नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट में हर बार एक क्वेश्चन आता है सोलर सिस्टम से। इस बार भी आया था और लगभग आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप जरूर एक सोलर सिस्टम से क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से सीटेट में सोलर सिस्टम से पूछे जाते हैं और उसके आसपास जितने भी एनसीईआरटी में क्लास 6 में ये दिया हुआ है, पहला चैप्टर है ये। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में यानी सौरमंडल में जिनके पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होता है वो कौन होते हैं? स्टार्स होते हैं, यानी कि तारे होते हैं। बल्कि इसके अलावा अगर हम देखें खगोलीय पिंड में, जैसे उपग्रह और ग्रह, इनके पास ना ही अपना उष्मा होता है ना ही अपना प्रकाश होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ये सवाल, यानी कि इसका सही जवाब है तारे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जो पूरे सोलर सिस्टम यानी कि हमारे पूरे सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो हमारा सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य से अगर हम क्रम की दृष्टि में देखें तो सबसे पहले बुध, फिर बुध के बाद आपका क्या आता है? शुक्र, शुक्र के बाद आपका क्या आता है? तो शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ठीक है, ये पूरे 8 ग्रह आपके होते हैं जिनके पूरे सोलर सिस्टम का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। अब एक क्वेश्चन ये है, तो हमें पृथ्वी के संबंध में क्या चीज है? आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो बढ़ते से, है ना, हम घटते क्रम में हम आपको बताते हैं। तो सबसे बड़े आकार के क्रम में अगर हम बात करें तो बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है, शनि के बाद आपका अरुण होता है, अरुण के बाद वरुण होता है, फिर पृथ्वी होती है। तो इसका मतलब कि अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी 5वां ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना घूर्णन कहलाता है गलत। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसको रोटेशन कहते हैं, इसको घूर्णन गति कहते हैं। इससे दिन रात होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन करना यानी घूर्णन करना बंद कर दे तो एक तरफ दिन ही दिन रह जाएगा, एक तरफ रात ही रात रह जाएगी। ठीक है, जबकि अगर हम देखें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना ये परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी के आकार को हम भूआभ कहते हैं। पृथ्वी का आकार अगर देखा जाए तो भूआभ है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पर है ना, तीसरे नंबर पर है। तो यानी कि इसमें गलत क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सही जवाब में आपका यही है कि पृथ्वी घूर्णन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें गलत आपका ये सेकंड वाला है और ये इंग्लिश में आपका दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाती है, और ग्रहों के चक्कर कौन लगाता है? तो ग्रहों के चक्कर उपग्रह लगाते हैं। तो चंद्रमा हमारा एकमात्र उपग्रह है। शुक्र ग्रह और बुध, इन दोनों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। और बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ये चारों के चारों पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बाकी आपके बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण, ये गैसी ग्रह या जोवियन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ग्रह, है ना, चट्टानी हो। क्यों? क्योंकि बृहस्पति
और शनि, अरुण, वरुण ये गैसीय जो है ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो अब देखिए, तो इसमें पूछा है कि लगभग कितने दिन में, है ना, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करता है? 27 दिन में। यह भी सीटेट में पूछा गया सवाल है। तो ये चंद्रमा है, 27 दिन में लगभग ये एक चक्कर पृथ्वी के पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। तो देखो, हमारा पूरा सौर परिवार में सूर्य मुखिया होता है और हमारा सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, और सौर परिवार में ग्रह, उपग्रह है, और उपग्रहों के साथ साथ आपका और कौन कौन आता है? क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का पिंड आते हैं। तो ये थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही है। तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम, जो कि हमारे सूर्य जो कि मुखिया के रूप में होते हैं, और आप देखेंगे तो ग्रह है और उपग्रह है, और उपग्रह के साथ साथ आपके उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह है ना, इससे मिलके पूरा हमारा, है ना, सौर परिवार बना होता है। अगर हम देखें तो क्षुद्र ग्रह किस कक्षा के बीच में होते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह ग्रहों का ही, है ना, भाग होता है ना, क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों का ही भाग होता है, छोटे छोटे। और वो सबसे ज्यादा अगर हम देखें क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है, तो आपके जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें देखने को मिलता है। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में ही हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक से 4-5 सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे हम आपको इस सीरीज में कराते चलेंगे। तो ऐसे ही और सारे टॉपिक्स की वीडियो के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।